हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर पद का चुनाव हुआ। इसमें माइक जॉनसन री इलेक्ट हुए। हालांकि ये बहुत ही हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन था। उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स माइक जॉनसन को नहीं इलेक्ट करना चाह रहे थे। आफ्टर मोर देन हाफ एन आवर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन हिज कॉलीग्स, वो मात्र 3 वोट से जीते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस के स्पीकर में और इंडिया का जो स्पीकर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली यूएस जो है वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों के स्पीकर्स में काफी डिफरेंस होता है। जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो एक एक्टिव मेंबर होता है अपने पार्टी का, एंड जो स्पीकर का पद है दैट इज हाईली पावरफुल, वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड बहुत ही एक्टिव मेंबर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी का वो स्पीकर बनता है। इसमें होता क्या है कि कभी भी यूनानिमस नहीं होता है। यूएस स्पीकर का जो चुनाव होता है इट इज ऑलवेज कंटेस्टेड। हालांकि ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका ही लीडर जीतता है एंड बाद में फॉर्मली होल हाउस इलेक्ट द स्पीकर, लेकिन पहले मेजॉरिटी पार्टी कॉकस अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है एंड माइनॉरिटी पार्टी कॉकस जो हाउस में माइनॉरिटी में है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। दोनों में चुनाव होता है बट ऑब्वियस जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका मेंबर जीत जाता है एंड देन जो हार गया माइनॉरिटी पार्टी का मेंबर का कंटेस्टेंट वो बहुत ही गैरेंटली स्पीकर जो जीत गया है स्पीकर इलेक्ट को स्पीकर की कुर्सी तक लेके जाता है। वहां पे फादर ऑफ द हाउस माने वो रिप्रेजेंटेटिव दैट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग मेंबर वो उसको ओथ दिलाता है, या फिर अगर स्पीकर चाहे तो एक ऐसे मेंबर को नाम ले सकता है, नॉमिनेट कर सकता है जिसको वो चाहता है कि वो उसे ओथ दिलाए। जो स्पीकर का चुनाव है वो हर 2 साल में होता है एंड यूजुअली हिस्टोरिकली एंड ट्रेडिशनली जो मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर है वही स्पीकर बनता है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र इतना लिखा गया है कि द हाउस शुड इलेक्ट शुड चूज अ स्पीकर एंड इट्स ऑफिसर्स। इसके अलावा कुछ है नहीं। यही अगर हम यूके के पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में बात करें, जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है वो हाईली रिगार्डेड पोस्ट है। क्यों? क्योंकि जो यूके के पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर होता है वो अपने पार्टी से रिजाइन कर देता है आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर। इनफैक्ट जो स्पीकर बनता है वो अनलाइक यूएसए जहां पे एक एक्टिव प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी वो स्पीकर बनता है, यूके में एक बैक बेंचर स्पीकर बनता है। एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसके हाईली पॉलिटिकल एम्बिशंस हो वो स्पीकर इलेक्शंस नहीं लड़ता है। ही ऑप्ट्स आउट फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्पीकर जिसके बहुत ही हाई पॉलिटिकल एम्बिशंस हो। एक बैक बेंचर स्पीकर पद के लिए चुना जाता है। वहां पे ऐसा कहते हैं कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। एक बार आप स्पीकर चुन लिए गए तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। क्योंकि वहां पे एक बार आप स्पीकर बन गए आप अपनी पार्टी से रिजाइन करेंगे एंड जब तक आप स्पीकर रहना चाहें आप स्पीकर रह सकते हैं। अगर मान लो जिस हाउस ऑफ कॉमन्स में आप स्पीकर इलेक्ट हुए हैं वो हाउस खत्म, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गई, नेक्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर प्रीवियस हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको री इलेक्ट कर दिया जाता है। जब तक हाउस स्पीकर का मन है ही कैन कंटिन्यू एंड ही इज चोजन यूनानिमसली एंड इसलिए वहां पे उसको बहुत ही रिगार्ड के साथ, प्रेस्टीज के साथ स्पीकर का जो पोस्ट है वो बहुत ही हाईली रिगार्डेड है। बिकॉज जो स्पीकर है वंस वो अपने पार्टी से रिजाइन करता है वो हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी इम्पार्शियली बिहेव करता है। वो पहले भी उसके बहुत हाई जो स्पीकर है उसके हाई पॉलिटिकल मोटिवेशंस कभी नहीं थे। पर्सन विद हाई पॉलिटिकल मोटिवेशन स्पीकर पद का इलेक्शन लड़ता ही नहीं है।
जो लड़ता है वो होता है बैक बेंचर, उसका बहुत हाई पॉलिटिकल स्टैंडिंग पहले ही नहीं होता है, पार्टी से रिजाइन कर देता है, यूनानिमसली चुन के वो एक इम्पार्शियल रोल निभाता है एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस रोल, देयरफॉर बहुत ही इज्जतदार पोस्ट है यूके में। एंड इंडिया में हालांकि हमने वहां से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जो हमने अपना फॉर्म ऑफ गवर्नेंस उठाया वो उठाया तो यूके का ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारा स्पीकर है उसमें बहुत डिफरेंस है, जो लोकसभा का स्पीकर है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो हमारे पहले स्पीकर थे जीवी मालवंकर, वो भी यूनानिमसली नहीं चुने गए थे, उनको अपोज किया था एसएस मूर ने। एंड ऑल्सो मालवंकर ने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि हालांकि वो अपना जो स्पीकर का काम है वो बहुत ही इम्पार्शली करेंगे, लेकिन अपने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन नहीं करेंगे। जीएस ढिल्लों और नीलम संजीवा रेड्डी, ये दो स्पीकर्स थे जिन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया था आफ्टर बिकमिंग स्पीकर, लेकिन उसके बाद किसी और स्पीकर ने अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं किया है। दे हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज इवन आफ्टर बिकमिंग स्पीकर्स। एंड हालांकि हमारा फर्स्ट स्पीकर का इलेक्शन भी यूनानिमस नहीं था, इंडिया के हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही हैंडफुल केसेस हैं जहां पे स्पीकर यूनानिमसली नहीं इलेक्ट किया गया, ज्यादातर इलेक्शन यूनानिमस ही रहा है। बारिंग मालवंकर, नीलम संजीवा रेड्डी एंड हाल के ही 17th लोकसभा में ओम बिरला का इलेक्शन कंटेस्टेड रहा है, वरना इलेक्शन यूनानिमस ही रहा है। ओम बिरला को इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कोदीकुनिल सुरेश ने 17th लोकसभा में कंटेस्ट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। ये 3-4 एग्जांपल्स छोड़ के जो स्पीकर्स हैं इंडिया के वो यूनानिमसली ही चुने गए हैं। एंड क्योंकि जो स्पीकर है इंडिया का वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, इसलिए स्पीकर हैव बीन सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सीज। स्पीकर्स जैसे मालवंकर, सरदार हुकुम सिंह, जेएस ढिल्लों एंड बलराम जयशंकर, इनको रिमूव करने के भी प्रपोजल्स ऑपोजिशन पार्टी पेश कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी रिमूव नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर शो करता है कि जो डिग्निटी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर एंजॉय करता है वो डिग्निटी इंडिया के लोकसभा का स्पीकर नहीं एंजॉय करता है। जो इंडिया का लोकसभा का स्पीकर है उसके जो मेजर रोल, जो मेजर पावर्स एंड फंक्शन है वो ही प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट्री मैटर्स में उसका डिसीजन फाइनल होता है स्पीकर का। स्पीकर की परमिशन के बिना कोई भी हाउस में बोल नहीं सकता। अगर कोई मेंबर इंग्लिश या हिंदी में नहीं बोल सकता है या नहीं बोलना चाहता है तो स्पीकर अलाउज हिम टू स्पीक इन हिज मदर टंग। सदन में खड़े होके पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ स्पीकर्स को एड्रेस कर सकते हैं। जितने भी बिल्स या मोशन हैं वो स्पीकर की परमिशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। अगर वोट हुआ है लोकसभा में एंड इट्स अ टाई, सो द स्पीकर इज अलाउड टू कास्ट हिज वोट टू एज अ टाई ब्रेकर। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसमें स्पीकर का डिसीजन होता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है। हाउस की मीटिंग्स को ऑर्डरली कंडक्ट करना स्पीकर का काम होता है। अगर मान लो किसी बिल को लेके लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट है तो स्पीकर जॉइंट कमेटी गठित कर सकता है। एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है अंडर द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इफ अ मेंबर डिफ्लेक्ट। हाउस में एंट्री की परमिशन, हाउस में एंट्री स्पीकर रेगुलेट करता है। जो गैलरी एरिया है उसमें से भी अगर स्पीकर चाहे तो विजिटर्स को वैकेट करने के लिए कह सकते। द स्पीकर एक्सेप्ट्स ऑल द रेजिग्नेशन बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा। ही ऑथेंटिकेट्स ऑल द बिल्स to be sent to Rajya Sabha or the President as the case may be. Speaker is the head of the Lok Sabha Secretariat. अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी स्पीकर एक कमिटी गठित कर सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।